ये है, बहुत अच्छा सवाल है। देखोगे ये आप लोगों ने पढ़ा होगा स्फेरिकल चार्ज के रेस्पेक्ट में ये सवाल है। कह रहा है कि द रेडियस ऑफ टू मेटालिक स्फेयर, मतलब दो स्फेयर है, एक स्फेयर मान लीजिए ए है और दूसरा स्फेयर बी है। अच्छा, दोनों का रेशियो क्या कह रहा है? दोनों का रेशियो है, कह रहा है एक का R1 है दूसरा R2 है। मतलब R1 जो है, मान लीजिए ए का रेशियो, ए का रेडियस हम लोग R1 ले लिए और बी का रेडियस हम लोग R2 ले लिए। अब ये कह रहा है R1 जो है बड़ा होता है R2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दे आर कनेक्टेड बाय ए थिन वायर एंड द सिस्टम इज गिवन ए सर्टेन चार्ज। मतलब इस सिस्टम को कुछ चार्ज दिया गया, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कितना भी चार्ज दें, चार्ज हमेशा कंजर्व है। मतलब ये मान लीजिए, ये इस पे चार्ज मान लीजिए Q1 दिया गया, इस पे चार्ज मान लीजिए Q2 दिया गया। तो ध्यान दीजिए होता क्या है, ये कंजर्व रहता है। Q1 बाय R1 जो होगा, Q1 बाय R1 जो होगा Q2 बाय R2 के बराबर। Q1 बाय R1 Q2 बाय R2 के बराबर हो। मतलब हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं Q1 बाय Q2 लिखोगे तो क्या होगा, देखो तो Q2 के सामने क्या है, Q2 के सामने R1 है, मतलब R1 बाय R2। मतलब ये चीज आपको आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, R1 जो है R2 से बड़ा है, मतलब ये बड़ा है इसके रिस्पेक्ट में। मतलब Q1 को क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और Q1 आपने क्या माने हो, चार्ज ऑन स्फीयर A। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि चार्ज जो होगा स्फीयर A का ज्यादा होगा चार्ज स्फीयर B के रिस्पेक्ट। तो कौन सा स्फीयर, क्वेश्चन कह रहा ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर B। मतलब कह रहा द चार्ज विल बी ग्रेटर ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर B। मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर A। यस, मतलब चार्ज A पर ज्यादा होगा B के रिस्पेक्ट। ठीक है, समझ में आया, चार्ज कंजर्व रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, सवाल देखते हैं। ये सवाल कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर। पहला ऑप्शन देखोगे, इंक्रीजेज फ्रॉम सेंटर टू स्फीयर। अब आप जानते हो कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग की बात किया, इसका मतलब चार्ज कहाँ रहेगा, इसके सरफेस पे रहेगा। अब चार्ज इसके सरफेस पे है, मतलब पोटेंशियल जो होता है, ध्यान दीजिए कंडक्टिंग स्फीयर के केस में वो जो होता है वो सरफेस और सेंटर, सेंटर से लेकर के सरफेस तक क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए इसका रेडियस R है और टोटल चार्ज डेंसिटी इस पे Q है, तो पोटेंशियल कितना होता है, KQ बाय R। तो KQ बार पोटेंशियल जो होगा वो सरफेस पर भी होगा और वही सेंटर पर होगा। मतलब सेंटर से लेकर के सरफेस तक क्या होगा, पोटेंशियल यही सेम रहेगा, KQ बाय R। मतलब जो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट पर होगा, मतलब सेम रहेगा। तो पहला ऑप्शन है, कह रहा है इंक्रीजेज फ्रॉम सेंटर टू स्फीयर। मतलब सेंटर पर कम होगा, जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे वो घटता जाएगा। मतलब ये क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा कह रहा है डिक्रीजेज फ्रॉम सेंटर टू स्फीयर, ये भी गलत बोल रहा है। तीसरा कहता है रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू स्फीयर। यस, कांस्टेंट रहेगा, KQ बाय R रहेगा, मतलब थर्ड ऑप्शन। ठीक है, बहुत आसान है, आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन पर कूलम, जूल पर कूलम और जूल पर सेकेंड। ऐसे ही नहीं क्लिक करना है कि कोई भी तुक्का मार दिए, कुछ है ना, कॉन्सेप्ट से आना। 1 वोल्ट, आप जानते हो पोटेंशियल बराबर कितना होता है, पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, मतलब W बाय Q। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का यूनिट कूलम, मतलब जूल पर कूलम। ये हो गया जूल पर कूलम, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है क्या कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻⁷। चलिए इसको वीडियो को पॉज करके सोल्व करने का प्रयास कीजिए कि एक चार्ज इतना है और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर पोटेंशियल क्या होगा। कहने का मतलब ये चीज आप जानते हो ना कि एक चार्ज है और r डिस्टेंस की दूरी पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है। मान लीजिए अगर हम आपसे पूछे P पॉइंट पर, तो पोटेंशियल एट P कितना होता है, KQ डिवाइडेड बाय R होता है।
ये होता है। अब k का वैल्यू आप लोग को पता है 9 इंटू 10⁹ है ना। अच्छा, और चार्ज कितना दिया हुआ है, तो चार्ज दिया हुआ 4 इंटू 10⁻⁻7, 4 इंटू 10⁻⁻। अच्छा, और डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर है। मतलब क्या करना है, इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल देना है। ठीक है, तो 10 इंटू 10⁻, क्या लिख दोगे, -2 लिख दोगे। बस इसको सोल्व कर दोगे। ठीक है, बस इसको आप सोल्व कर दोगे तो आ जाएगा ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा ये आ जाएगा 9 इंटू 4 हो गया 36, 36/10 कितना हो गया 3.6 हो गया। और ये -2 ऊपर जाके कितना हो गया 2, तो 9 और 2 मिलकर के 11, 11 में से 7 गया कितना हो गया 4, तो 3.6 इंटू 10⁻4 वोल्ट हो। यही आंसर हो, मतलब पोटेंशियल जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये हो। ठीक है, आगे बढ़े क्या हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई करेंगे सारे क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, ये सब मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे कॉन्सेप्ट, सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये पूरा वीडियो आप देखते हो तो पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, मतलब आपसे बोल दिया कहीं ना कहीं कि ये कि एक डाइपोल है, डाइपोल पता है, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, डाइपोल के बारे में और क्या जानते हो कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, नेचर क्या होगा, अपोजिट होगा। अब कह रहा है कि इसके ओरिजिन ऑफ डाइपोल से मान लीजिए r डिस्टेंस की दूरी पर, इस पॉइंट पर अगर आपसे पूछा जाए वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, है ना, तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि पोटेंशियल एट, मान लीजिए ये एंगल कितना है, यहां से इस पॉइंट पर पूछा है, P पॉइंट पर आपसे पूछा है ना, और ये एंगल थीटा है। ठीक है, अच्छा, तो ये इस चार्ज के कारण भी पोटेंशियल होगा, इसके कारण भी पोटेंशियल होगा। आपने प्रूफ देखा होगा, तो ओवरऑल प्रूफ करके क्या आया था, KP cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए यहां पर क्या कोई ऑप्शन वेक्टर फॉर्म में है ना, यहां पर वेक्टर फॉर्म में है, तो ऐसा करो कि हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऊपर है KP है, P इंटू r कर दो cos थीटा, डिवाइडेड बाय नीचे r स्क्वायर था, r से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, k तो क्या, k क्या है, k तो कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, और इसको हम लोग ऐसा लिखे P और R, PR cos थीटा, AB cos थीटा को आप क्या लिखते हो, A डॉट B, तो PR cos थीटा को क्या लिखोगे, P डॉट R लिख सकते, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, R³, मतलब KPR बाय R³। ध्यान दीजिए KPR डिवाइडेड बाय R³, ये हो ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए, इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपका पूरा चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट ले लेता है। ठीक है, यहाँ आपका वेक्टर्स का भी कॉन्सेप्ट ले लिया है ना, और 12th के पोटेंशियल चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट ले लिया। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े, चलिए इसी प्रकार हम लोग ये सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ होलो कंडक्टिंग स्फीयर, which of the following is correct, which of the following is correct। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग रख रहे हैं सेंटर ऑफ ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर, होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके सेंटर पर हम लोग एक डाइपोल को रख रहे हैं। ठीक है, डाइपोल को रखेंगे, तो डाइपोल को रखने के बाद होगा क्या इस पे कि डाइपोल में क्या, एक नेगेटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एनीवेयर ऑन द स्फीयर। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं होगा ही नहीं, मतलब ये भी गलत है। अच्छा, और तीसरा क्या कहता है, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट जीरो थ्रू द स्फीयर,
मतलब कह रहा है फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। अब ध्यान दीजिए, डायपोल एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो नेट फ्लक्स कितना होता है? नेट फ्लक्स ड्यू टू डायपोल क्या होता है? जीरो होता है। मतलब नेट फ्लक्स क्या होता है? जीरो होता है। तो कह रहा है द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो थ्रू द स्फीयर। मतलब फ्लक्स कह रहा है जीरो नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा। मतलब क्या हो गया? नन ऑफ दिस हो गया। मतलब कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर, मतलब ये भी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, मतलब नन ऑफ दिस। आगे बढ़े क्या? चलो इसी प्रकार आगे बढ़ते। अगला सवाल ये है, अगला सवाल ये है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। क्या पूछा है आपसे? न्यूमेरिकल्स है। कह रहा है कि एज सोन इन फिगर चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ बी एंड सी। मतलब बी पर जो है वो प्लस क्यू चार्ज है और सी पर है जो माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। कह रहा है कि बी एंड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मतलब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू क्या है? दोनों ये साइड और ये साइड का लेंथ क्या है? सेम। कह रहा पोटेंशियल एट द वर्टेक्स ऑफ ए। कह रहा इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस चार्ज के भी कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। तो इस चार्ज के कारण जो इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा उसको हम लोग क्या बी मान लें? पोटेंशियल थ्रू बी। अच्छा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब सीधे हम लोग ऐड कर सकते हो सीधे। तो उसी प्रकार पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट ए क्या होगा? तो नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? मतलब पोटेंशियल हम लोग ये VC लिख देते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू बी इस पॉइंट पर, मतलब नेट पोटेंशियल एट ए क्या होगा? मतलब पोटेंशियल ड्यू टू बी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सी। अब सी पर नेगेटिव चार्ज है तो उसके कारण पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अब हम लोग दोनों को वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ध्यान दीजिए, दोनों का क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है और दूरी भी सेम है। फॉर्मूला क्या लिखोगे? के क्यू डिवाइडेड बाय दूरी कितना है? ए है। इस पे आ जाओ, इसका कितना होगा? माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव और इसका कारण दूरी है। तो देखिए तो ओवरऑल क्या हो गया? कैंसिल हो गया ना। मतलब नेट पोटेंशियल ए पर क्या हो गया? वो जीरो हो। नेट पोटेंशियल एट ए क्या होगा? जीरो होगा। ऐसे भी जहां जीरो रह गया ऑप्शन में तो आप चौकन्ना हो जाओगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वो 40% केस में आंसर जीरो होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये तब करोगे जब आपको एक भी क्वेश्चन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तब लगाना। ऐसे तुक्का लगाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप लोग तो एक्सपर्ट हो, है ना। आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, कह रहा है कि 4 चार्जेज इच इक्वल टू क्यू आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड एल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। बहुत ही अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज करके सोल्व करने का प्रयास करें। देखते हैं कौन सोल्व करते हो। न्यूमेरिकल्स आ गया, न्यूमेरिकल्स भी रहता है आपके एग्जाम में, है ना। क्या कह रहा है कि 4 चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। देखिए एक स्क्वायर है और सभी कॉर्नर पर चार्ज है, क्यू है, क्यू है, क्यू है और सभी पे मैग्नीट्यूड क्यू है। अब कह रहा है कि सबका लेंथ कितना है? साइड स्क्वायर है तो एल 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 और एल। ठीक है, अब पूछा है इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल क्या है? ये पूछा है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर क्या होगा। ध्यान देने वाली बात है कि सेंटर पर पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल एट ओ क्या हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए सभी पर नेट चार्ज क्यू है, तो ध्यान दो, तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, इस चार्ज का कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। अच्छा, ये दूरी और ये दूरी क्या है? सेम होगा। अच्छा, इस चार्ज के कारण भी इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा और इस चार्ज के कारण भी इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। और सभी टोटल चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सबका नेट पोटेंशियल क्या होगा? ऐड हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट ओ सेंटर पर क्या हो, तो एक का निकाल लेते हैं और 4 से
मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल है, जो इसके कारण होगा वही इसके कारण, वही इसके कारण, वही इसके कारण। आप जानते होगे कि ये लेंथ कितना होगा। अच्छा, ये आप डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर जानते हो कितना होता है, √2 इंटू कितना होता है साइड, साइड कितना है l, तो ये लेंथ इतना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दोगे। अच्छा 2 से डिवाइड करोगे तो ये डायगोनल का ये लेंथ हो जाएगा कितना, देखो तो डिवाइड करोगे तो कितना होगा l/√2, मतलब ये हो गया l/√2। अब हम लोग ऐसा करें कि इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, उसका फॉर्मूला कितना होगा KQ डिवाइडेड बाय R, ये डिस्टेंस चाहिए तो ये डिस्टेंस का वैल्यू कितना है l/√2 है, l/√2 रख दीजिए, l/2। अच्छा, ये आया एक चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल, पोटेंशियल एट ओ सेंटर। अच्छा, इस तरीके से कितने हैं 1 2 3, टोटल कितने हैं 4 चार्ज, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब k का वैल्यू हम लोग ऐसा रख सकते हैं, ये √2 सीधे ऊपर चला जाएगा, k के यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 1/4πε0, हो जाएगा कितना, √2 चला गया इसके साथ, इंटू हो जाएगा q और डिवाइडेड बाय कितना हो गया l, इंटू क्या हो गया 4। अब क्या 4 से 4 देखिए तो ये कैंसिल हो गया, ओवरऑल वैल्यू कितना हो गया 1/4 से सिर्फ 4 कैंसिल हो गया, पाई रह गया 1/πε0 √2 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय l हो गया। ये ऑप्शन, ये आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन, ये 1/πε0, 1/πε0, और कहीं ना कहीं ये मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, ये हो जाएगा √2q डिवाइडेड बाय l हो जाएगा, ये ऑप्शन 1/πε0 √2q बाय l हो जाएगा। आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार देखिए ये सवाल कर रहा, कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर सकता है, कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर कर सकता है, दो इक्विपोटेंशियल मतलब दो जगह का पोटेंशियल अगर सेम है कहने का मतलब है, तो ये इंटरसेक्ट ओनली व्हेन सरफेस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, बिल्कुल नहीं इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है, नहीं कर सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन नो हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस देन क्या होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेकन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाया गया है कोई चार्ज, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, इस पॉइंट पर लाया गया ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, कैसा है इक्विपोटेंशियल है, मतलब सब जगह का पोटेंशियल क्या है सेम है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहने का मतलब एक चार्ज यहाँ है दूसरा चार्ज यहाँ है, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम, मान लीजिए 20 वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए अलग है 25 वोल्ट है, ठीक है, तो ऐसा कर दिया गया है। अब पूछा है कि देन वर्क इज डन ऑन द चार्ज, अब इक्वल पोटेंशियल पे मतलब सेम पोटेंशियल पर अगर एक चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाएंगे तो नेट वर्क डन कितना होता है 0 होता है। नेट वर्क डन ऑन मूविंग द चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी 0, मतलब वर्क डन ऑन द चार्ज नहीं होगा, वर्क इज डन बाय द चार्ज नहीं होगा, वर्क डन इज कांस्टेंट नहीं होगा, नो वर्क इज डन, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। आगे बढ़े क्या, ये हमेशा ध्यान रखना, इक्विपोटेंशियल पर अगर एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएंगे तो नेट वर्क डन कितना होगा, नेट वर्क डन 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि a टेस्ट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज क्या होगा। अब एक कोई टेस्ट चार्ज है, ठीक है, लोअर से हायर पर लेके, ठीक है, तो आप जानते होगे, देखो बेसिक से चलोगे कभी दिक्कत नहीं होगा, बेसिक से चलोगे कि मान लीजिए ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले गए, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए ये है, इस पॉइंट का भी है, ठीक है, तो कह रहा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर ले जाएंगे तब क्या होगा, तो जानते होगे पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी बी माइनस वी ए नेट बराबर वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, है ना। अब हम लोग क्या करोगे, निगेटिव से मतलब कम से हायर पोटेंशियल पर ले जाएंगे,
तब एनर्जी क्या होगा उसका, एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो रिमेन्स द सेम, गलत, एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, कह रहा पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ टू चार्ज इज नेगेटिव, कब होगा, कब नेगेटिव होगा, व्हेन बोथ द चार्जेज आर पॉजिटिव, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय आर होता है। अच्छा, पोटेंशियल क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, मतलब एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, डिवाइडेड बाय के Q1 Q2 बाय आर। तो कह रहा है कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होने के लिए क्या ध्यान देने वाले बात है, कह रहा है कि बोथ द चार्ज आर पॉजिटिव, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव तो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव तो होगा नहीं। कह रहा बोथ द चार्ज आर नेगेटिव, अगर दोनों को नेगेटिव कर दोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये भी नहीं होगा, तब भी नेट पोटेंशियल नहीं आएगा पॉजिटिव। कह रहा वन चार्ज इज पॉजिटिव एंड अदर, यस यस, ये ऑप्शन सही है। एक पर पॉजिटिव है, दूसरा पे नेगेटिव, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तब जाकर के नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वो नेगेटिव हो। क्लियर है, बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, चलिए। कह रहा व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टुवर्ड्स द अदर इलेक्ट्रॉन, देन द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा। कह रहा है व्हेन वो एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग दूसरे इलेक्ट्रॉन तक ले जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन तक के पास अगर ले जाएंगे तो दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा, दोनों के बीच रिपल्सन होगा। पूछा है क्या है आपसे, ध्यान देने वाली बात है। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टुवर्ड्स द अदर इलेक्ट्रॉन, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, अभी जस्ट आपने फॉर्मूला पढ़ा क्या, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर, अगर दूरी दोनों के बीच कम रहेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना। तो टुवर्ड्स ले जा रहा, मतलब दोनों के बीच दूरी कम रह रहा, तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्या मजा आया, पूरे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट आपको मिल गया। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो होगा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का होगा। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ।